अटल हो गई। वो मेरी तरफ देखते रहे। बाद में आए पीछे, कोई चारा नहीं मिला, हम पे चिपका दिया। मैं भी कोई और चारा भी नहीं था सर, एक सामने आप ही थे। हमने कहा कि लगा दो, एंड ही एनकरेज्ड अस द होल टीम। दैट वाज द फर्स्ट मुलाकात जिसमें अटल जी आए और हमको छू के चले गए। उसके बाद मुंबई बहुत कमाल का शहर है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप अपने आप को पाते हैं एक ज्यूरी का जज। मुझे स्क्रीन अवार्ड्स में एक जज की हैसियत से बुलाया गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने तो संगीत भी नहीं सीखा है, तो आपने मुझे जज क्यों बना दिया? बोले इसीलिए बुलाया क्योंकि आपने संगीत नहीं सीखा और आप गाते हैं। मैं कहा धन्यवाद। उसमें कैसेट का जमाना था माया जी, और हमको कोई 250-300 कैसेट दी गई थी, क्योंकि हमारे डीएनए में ईमानदारी है। और हमने एक एक कैसेट को सुना, एक एक गाने के ऊपर उसको 10 में से नंबर दिए। एक कैसेट अचानक आ गई हाथ में, जिसको सुनता 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 मैं दमन की तरफ निकल गया। इतनी शानदार कैसेट थी, जगजीत साहब ने गाया था और उसको लिखा था अटल जी ने। मैंने पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये किस महानुभाव ने लिखा है। सर मैं समय ज्यादा तो नहीं लेने, तो गाना भी गाना तो मैं करना पड़ेगा जब आपने कहा तो। मैं चलता गया। अचानक मैंने देखा ये लिखा किसने, जिसमें यद्यपि वर्ड आता है, हर एक वर्ड जो है मुलायम है, कोई वर्ड के ऊपर कुछ ओवर स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग सो गुड। मैंने देखा अटल जी। मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा, मैं सीधा तारा जी के पास गया। शी वॉज एडिटर ऑफ स्क्रीन। और मैं अपनी ज्यूरी के 4 मेंबर से मिला। विशाल भारद्वाज जी, he was one of the jury member। मैंने कहा बॉस या तो अभी मीटिंग कर लो। 2 मिनट की मीटिंग हुई, उसके बाद से वो कॉफी पिए। उसने फौरन से मीटिंग रखवाई। बोले कहिए। मैं कहा सर ये कैसेट ये मैंने सुनी है, और मेरे ख्याल से इस कैसेट के सामने, इस लिखाई के सामने, इस लिरिक्स के सामने जितने भी शायर हैं इस साल में कोई भी आगे नहीं आ सकता। उसमें गुलजार साहब भी थे और वो महान शायर हैं, कमाल की लेखनी है उनकी। लेकिन वो अवार्ड उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गोयनका साहब गए थे दिल्ली में और जाके उनको शॉल और वो अवार्ड दिया गया। दैट वाज स्क्रीन अवार्ड। बड़े अच्छे दोस्त हैं, एमपी हैं, कीर्ति आजाद साहब। कीर्ति आजाद साहब मुझे उनके घर लेके गए, अटल जी के घर लेके गए। मैंने कहा यार एल्बम रिलीज करनी है। उसका नाम था ओए बोल मिटी दिया बावया, ये नाम था उसका। क्योंकि कुछ जमाने ने ट्रांजिशन दी थी और हमने कहा कि कुछ एक एल्बम भी की जाए, तो मैंने उनको एल्बम अपनी प्रेजेंट की। मैंने गाना तो गा दिया, बोल मिटी दिया बावया तेरे दुखा ने मार बुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां कल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। अटल जी ने वो गाना सुना, सारे गाने सुने, अपनी सहमति दी, आशीर्वाद दिया। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे पता नहीं था कि बोल मिट्टी दिया बाविया का संदर्भ क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता है इस गाने की पृष्ठभूमि क्या है? मैं कहा नहीं सर। अब उन्होंने, ये मोमेंट है जहां मैं गा सकता हूं, इजाजत है? कुछ साउंड वाले हैं बाबा? वो कुछ इस तरह से था। ओए बोल मिट्टी दिया बावे आवे तरे,
मुकाले आवे मेरा सोना माही आजा होए क्या बात है? ओए आजा होए ओए बूहे अगे लावा ओए बूहे अगे लावा बेरिया होए गल्ला कर कर होण तेरिया मेरिया होए मैनू शक्ल विखा जा आजा होए क्या बात है? हिंदी में लिखने वाले एक कवि एक शायर वो पंजाबी के बारे में बता रहा है। बोले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिंदुस्तानी सेना बाहर गई थी, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस वक्त पंजाब से जितने भी जवान गए थे बाहर, जितने भी गए थे, उनकी बीवियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वापस ना आए। महायुद्ध है ये, बकौल अटल जी के। तो वो एक मिट्टी का बाबा बनाती थी, उससे बात करती थी मिट्टी के बाबे से। अब आप इसको फिर देखिए, मिट्टी का बाबा बनाया और कहते हैं कि बोल मिट्टी दिया बाबया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आजा हो बूहे अगे लावा बेरियां, दरवाजे के बाहर बेरियां लगाऊं, बूहे अगे लावा बेरियां गल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। ये वो बोलते जा रहे थे और उनकी आंखों में नमी थी। बोले ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये लोगों के डीएनए में पहुंचा हुआ है, उस जनरेशन के, उसकी बाद की जनरेशन के, हर दशक में जितनी भी जनरेशन आती है उनमें से एक परसेंटेज लोग हैं वो इसको गुनगुनाते हैं, बोल मिट्टी दिया बाबया। ये मेरी 3 मुलाकातें थी। आज मैंने अपने फेसबुक पे यही जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी पोस्टर, थैंक्स टू शेखर जी, कि मैं उसके नीचे लिखा, पता नहीं लाइनें आती हैं, अवतरित होती है, एक आमद होती है, वो मैंने लिखा कि his absence is better than his presence। ये बहुत बढ़िया बात कही आप। हो गई, ये आ गई। His absence is bigger than his presence। कितने लोग माया जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहां पे जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कितने लकी हैं कि उनकी जो हर नदी में वो गई है, वो कण गए हैं, वो कर गए हैं, वो हमको आशीर्वाद है। एंड आई विश एंड आई वॉन्ट कि इतने अटल और आ जाएं कि हमारे देश का उत्थान हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.